अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़े की हालत में गुल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अक्सर लोग रमज़ान के महीने में ख़ास तौर पर ये सवाल करते हैं और ये पूछते हैं कि अगर कोई रोज़ा रखा है और गुल किए बिना नहीं रह सकता तो क्या थोड़ा बहुत ही सही गुल कर सकता है कि नहीं कर सकता है? क्योंकि गुल के कुछ लोग इस तरह के आदी हो चुके हैं कि उसके बिना रह नहीं पाते हैं। थोड़ा सा ही से उसको दांतों में लगाना है और किसी का तो ऐसा होता है कि दांतों में दर्द है तो गुल का इस्तेमाल करते हैं, या किसी का जो है हाजमा दुरुस्त नहीं होता या बाथरूम साफ़ नहीं होता, तो इस तरह की चीज़ें हैं गुल को लेकर के। इसीलिए आए दिन इससे मुतालिक लोग सवालात करते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आखिर तक हमारे साथ बने रहें। आज इस वीडियो में हम इसी पर गुफ्तगू करेंगे और अगर मसला आपको समझ आ जाए तो अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये गुल जो है, इस गुल का इस्तेमाल लोग कई तरीके से करते हैं। उसमें से पहला ये है कि कुछ लोग गुल का इस्तेमाल खैनी की तरह करते हैं, यानी जैसे खैनी को या तंबाकू को मुंह में रख देते हैं, कुछ देर रखने के बाद उसको फेंक देते हैं, उसको निगलते नहीं। तो ऐसे ही जिसको अच्छी तरह से नशा हो चुका है गुल का, वो इस गुल को लेकर के थोड़ा पानी देते हैं और फिर उसको दांतों के किनारे किनारे या होठ के किनारे या दांतों में लगा करके कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। तो अगर ऐसा नशा किया जाता है गुल का, जिस तरह से खैनी का नशा करते हैं, तो फिर इससे बिल-इत्तेफाक रोज़ा टूट जाता है। यानी गुल का इस्तेमाल अगर खैनी की तरह आप कर रहे हैं तो रोज़ा आपका टूट जाएगा, इसमें कोई शुबह नहीं है। और कुछ लोग जो है गुल का इस्तेमाल मंजन के तौर पर करते हैं, जैसे टूथपेस्ट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही गुल का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी सूरत में क्या है, इसमें भी कई बातों पर आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर बहुत देर तक आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी ब्रश में ले लिया आपने या उंगली में ही सही गुल को लेकर के बहुत देर तक आप ब्रश करते रहते हैं या मंजन दांतों की सफाई करते हैं आप, तो ऐसी सूरत में ऐन मुमकिन है कि जो वो ज़र्रात है वो नीचे चले जाएं, यानी उसको आप बचा नहीं सकते। थूक से मिल कर के ही वो सही वो आपके हल्क से नीचे उतर जाएगा। तो ऐसी सूरत में फिर रोज़ा फासिद हो जाएगा। यानी अगर देर तक आप गुल का इस्तेमाल करते हैं, है ना, और मंजन के तौर पर ही सही, तो भी रोज़ा आपका फासिद होगा। और अगर आप काफ़ी एहतियात बरत रहे हैं और आपको पूरा यकीन है कि गुल के ज़र्रात हम अंदर जाने नहीं देंगे, उसकी जो बारीकी है थूक से महलूल होकर के अंदर चला जाता है, उसको आप रोक सकते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में उलमा ने लिखा है कि ये फिर भी मकरूह है। वजह क्या है कि जिस चीज़ से रोज़ा आपका फासिद हो सकता है वो काम आप कर रहे हैं, तो आइन मुमकिन है कि आपका रोज़ा फासिद हो जाए। इसलिए इस काम को भी करने से मना किया गया है कि भाई एहतियाती ही सही। आप गुफ्तगू में आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, किसी से कोई काम करने में मसरूफ़ हैं और इतने में थूक से महलूल होकर के वो ज़र्रात अंदर चला गया तो रोज़ा फासिद होगा। इसलिए ये काम करने से भी मना किया है। और कुछ लोग दांतों में दर्द होने से गुल का इस्तेमाल करते हैं, या कुछ लोगों का ऐसा है कि अगर गुल का इस्तेमाल ना करे तो उसका हाजमा दुरुस्त नहीं होता, क़ज़ाए हाजत के लिए जाता है तो बाथरूम सही नहीं होता, सर में दर्द होता है। तो ऐसी सूरत में वो क्या करेगा? रोज़ा भी रखा है और गुल के ये मसाइल है। तो उलमा ने लिखा है कि अगर वो कामिल एहतियात के साथ सिर्फ बक़द्रे ज़रूरत इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन उसमें एहतियात बरतनी होगी। वो किस तौर पर कि अपना जो मुंह है, चेहरा है, वो नीचे की तरफ कर लें, जो नीचे की तरफ करें और गुल को अच्छी तरह से किसी पानी में भिगो लें। अगर गुल को आप पानी में भिगा देते हैं तो फिर उसके ज़र्रात जो वो ख़त्म हो जाएंगे और चेहरा जब नीचे रखेंगे तो थूक जो है वो अंदर जाएगा नहीं और ये जो गुल के ज़र्रात है वो पानी में थूक में महलूल होकर के अंदर नहीं जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। इस तरह से अगर कोई करता है बक़द्रे ज़रूरत और मजबूरी में, तो फिर उसका रोज़ा फासिद नहीं होगा। ये उस सूरत में है जबकि अंदर ना जाए, लेकिन अगर चला जाता है चाहे जैसे भी करें आप, तो फिर रोज़ा फासिद हो जाएगा। और आज के ज़माने में जो लोग आम तौर पर करते हैं वो नशे के तौर पर ही करते हैं। मैंने बहुतों को देखा और आपके इर्द गिर्द भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। अगर आप खुद नशा करते हैं गुल का तो आपको मालूम होगा कि जो भी गुल करता है वो नशे के तौर पर ही गुल का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग खैनी के तौर पर करते हैं, रख देते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दिन में 2-3 बार अगर गुल ना करे तो वो रह नहीं सकता। तो ये एक नशा है। ऐसा करने वाला शख्स इस बात को अच्छी तरह से याद रखें कि आप अगर गुल का इस्तेमाल नशे के तौर पर कर रहे हैं तो बहरसूरत आपका रोज़ा फासिद हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आई होगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।